वो आज हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और ये नकली गुरु आचार्य झूठे, वेद ज्ञानहीन, शास्त्रों के ज्ञान से हीन है, और ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर है, इनके कोई माता पिता नहीं, ये सर्वेश्वर है, महेश्वर है। अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया दुर्गा का, कि दुर्गा इनकी माता है, फाइनल हो गया। और तीनों का विवाह कर दिया दुर्गा ने, अपने ही तीन रूप बना करके। ये खुद कहती है कि मैं एक से अनेक हो जाती है ये देवी, और तीन रूप धारण करके इसने तीनों पुत्रों का विवाह कर दिया। अब समस्या रहेगी कि इनका पिता कौन है। इस कंसेप्ट को क्लियर करेगा, इस रहस्य को, इस शंका का समाधान जो है शिव पुराण करेगी। अब आपको पढ़ाते हैं अपने पवित्र शास्त्र, जिनको ये नकली हिंदू धर्म के नकली गुरु आज तक नहीं पढ़ सके, ना समझ सके। इन्होंने केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। और हम इनको मानते रहे कि ये संस्कृत भाषा के जानने वाले ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण हैं, और इन्होंने वेदों और पुराणों को ठीक पढ़ा होगा, इन्होंने सही बताया होगा हमको। और परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी, वो धानक रूप, दुल्हा रूप में आए थे बनारस में। वो 600 वर्ष पहले कहा करते, ये झूठ बोलते हैं सभी, ये सदग्रंथों से परिचित नहीं है, ये परमात्मा की परिभाषा से परिचित नहीं है। तो उस समय हमें विश्वास नहीं हो पाया, क्योंकि ये झूठे गुरु आचार्य कहा करते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा जानता नहीं, ये झूठ बोलता है ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, ये इनकी जन्म मृत्यु बताता है, इनके माता पिता के बारे में कहता है। कबीर जी झूठ बोलते हैं। आए है कबीर परमेश्वर जी ने अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास, कलयुग के जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब ये मेरी बात सच्ची होंगी जो आज मैं तुझे बता रहा हूं। क्या? अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। जो आज मैं तुझे बता रहा हूं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है, ये काल क्षर पुरुष है। ये मेरा जो वचन है, आज से 5505 वर्ष के बाद जब कलयुग बीत जाएगा, तब ये सच्चा होगा। अब आज जो है कलयुग का आज ये वो समय आ गया है। 5500 जो बनता है वो सन 2000 में बनता है, ईसा पूर्व ईस्वी में। आपको प्रमाण देते हैं थोड़ा, आप जी को ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि वर्तमान में कलयुग का 5500 वर्ष चल रहे हैं। 5511 चल रहा है, ये समझ लो आज। और इससे 5 वर्ष पहले सन 2000 में 5505 वर्ष हो जाते हैं। आपको प्रमाणित करते हैं, ये देखिएगा। एक ये हिमालय तीर्थ है, ये पुस्तक का नाम है हिमालय तीर्थ, और ये शंकराचार्य वालों की परंपरा से प्रकाशित है। हिमालय तीर्थ जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ट्रैक्स एंड ट्रुक्स, कलकत्ता। इतने से ये पहला प्रकाशन 2009 में हुआ है। प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, ये ऐसा मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। अब इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। पृष्ठ नंबर 42 पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और यहां देखना शंकराचार्य का विवरण है। आदि केदारेश्वर के समक्ष
शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति है शिव रहस्य के अनुसार। शिव रहस्य के अनुसार एक पुस्तक है शिव रहस्य, उसका इस संस्कृत में लिखा है 63 वर्षाणाम शंकरो यति, अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों को के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकर भगवान ही आदि शंकराचार्य के रूप में कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। शंकराचार्य के दर्शन के उपरांत ये आगे लिखा है। अब हम दूसरा आपको दिखाते हैं। अब इससे सिद्ध हो गया कि जब कलयुग 3000 वर्ष व्यतीत हो चुका होगा उस समय आदि शंकराचार्य जी का जन्म होगा। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण ये कर रही है दूसरी पुस्तक कि ईसा से 508 वर्ष पूर्व, ईसा जी के से 508 वर्ष पहले शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। अब देखो ये एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये है आदि शंकराचार्य जी और ये है इनके बाद अब जो वर्तमान में श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, ये दो पीठों के शंकराचार्य हैं, दोनों का 4 दिन के पास है। ये पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ और यहां देखना जनवरी 2007 में छपी है। संरक्षक हैं अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, दो के हैं ये मालिक, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। संपादक एवं लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये है, मुद्रक ये है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, परामर्श एवं सहयोग ये है, प्रकाशक यहाँ पर अखिल भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान उत्थान मंडल 1/3234 गली नंबर 2 रामनगर तिवारी मंडोली रोड सादरा दिल्ली। ऐसे ऐसे इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय। लगभग 25 शंकराचार्य का जन्म चरमराती आस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नंबूदरी वैश्य शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु अर्थ व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। श्री शिव गुरु तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदी थे जो आदि शंकराचार्य के पिताजी। शंकराचार्य का जन्म भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुआ, अतः उनका नाम शंकर रखा गया। गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल ईसा पूर्व 508 वर्ष माना गया है या 576 वर्ष माना गया। ये 476 का अर्थ, ये 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। इसमें से 32 कम कर दें तो इतना ही होता है 476, यानी 508 वर्ष पूर्व। यहां इन्होंने लमसम कहा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। कहाँ? कल। और इससे सिद्ध हो गया कि ईसा पूर्व 508, ईसा पूर्व 508 वर्ष, ये 2007 में लिख रहे हैं। तो ईसा की 2000 मानकर हम चले तो उस समय 508 वर्ष पूर्व, यानी 2000 से 2508 वर्ष, यानी 2508 वर्ष पहले प्लस में जोड़ दो 3000, 5508 वर्ष हो गए। और 1994 से इस दास ने ये नामदान की आज्ञा हुई। सन 2000 में
कृपा हुई, परमात्मा ने दया बख्शी, इन सदग्रंथों को देखा। 2000 के बाद इन सदग्रंथों को, जो अपने सदग्रंथ हैं, इनको देख करके इस दास ने एक पुस्तक की रचना की, परिभाषा प्रभु की, फिर परमेश्वर का सार संदेश, और गहरी नजर गीता में यानी गीता जी का यथार्थ अनुवाद किया। तो परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाएंगे, उस समय मेरी ये आज की कही हुई बातें सच्ची होंगी। धर्मदास, क्या कही थी परमात्मा ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पिता ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ये काल हैं, और माता इनकी या देवी दुर्गा है। लेकिन उस समय किसी ने नहीं माना था। 600 वर्ष पहले, सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 120 वर्ष तक यही ज्ञान देते रहे। लेकिन इन नकली गुरुओं ने, इन हट्ठी आचार्यों ने इस परमात्मा के ज्ञान को हम तक पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा कबीर जी कहा करते, ये दुनिया अजब दीवानी, मेरी कही एक ना मानी। देख किसे दीवाने हो रहे हैं नकली गुरुओं के ऊपर, इनकी दंत कथाओं को सच्ची मान रहे हैं, और हम जो सत्य बता रहे हैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए परमात्मा ने ये समय सेलेक्ट किया था कि एक समय कलयुग आएगा, उस समय सभी जनता को शिक्षित करेंगे, और जनता जब शिक्षित होंगे, श्रद्धालु शिक्षित होंगे, तब सदग्रंथों को स्वयं आंखों देखेंगे और गदगद हो जाएंगे। हमें परमात्मा चाहिए, और हम इन सभी सदग्रंथों को, पवित्र चारों वेदों को, पवित्र 18 पुराणों को, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी को हम सत्य मानते रहे और सत्य मानते हैं, और उनमें जो लिखा है तो आज हमने उनको स्वीकार करना चाहिए। इन लोक वेद सुनाने वाले आचार्यों गुरुओं से हमने पीछा छुटाना चाहिए। इसी में हमारी बुद्धिमता है। और परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, जान बूझ साची तजय और करे झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। इतने प्रमाण देखकर भी इन नकलियों से नहीं हटते हैं, सच्चाई को ग्रहण नहीं करते हैं, तो उसके विषय में कहा कि जान बूझ साची तजय और करें झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में बिना दे। फिर इसे ने कुम्या तो कहते दूर है ठीक, जो इतना कुछ देखकर भी नहीं मान रहे हैं। इन आदि शंकराचार्यों ने भी, इन शंकराचार्यों को भी ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि का नहीं पता, इनको अजरो अमर कहते हैं। तो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी ने कहा था, एक ना भूला दो ना भूली, ये भूले सब संसारी। अब हम आगे चलते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के अब पिताजी क्लियर करने हैं, और उन्हीं की जीवनी में अब शिव पुराण दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार। प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद वन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब यहां से शुरू करते हैं। ये रुद्र संहिता 98वां पृष्ठ शुरू करेंगे हम। संक्षिप्त शिव पुराण, ये रुद्र संहिता का 5वां अध्याय यहां समाप्त होता है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब रुद्र संहिता का 6वां अध्याय हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित के कामना से ये बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था,
न सूर्य दिखाई देते थे, न चंद्रमा, अनन्य ग्रहों और नक्षत्रों का भी पता नहीं था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी। उसमें तत्सद ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब पृष्ठ 100 पे संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, अब ध्यान करना, ये कौन है? ये दुर्गा है, जो इस काल के शरीर से निकली। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, सदाशिव कौन है? ये काल है। अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अब परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि काल ने दुर्गा को खा लिया था, उसके पेट से परमेश्वर कबीर जी ने इसको अलग किया था। यहाँ इनकी मिलती जुलती सी बात है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी ने ब्रह्मा जी को ये ज्ञान सुनाया था और ब्रह्मा जी ने कुछ अपना अनुभव, कुछ कबीर जी का ज्ञान मिला करके इसको सिरे चढ़ाया। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, ये ध्यान से याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की माता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की जननी श्री दुर्गा जी को कहते हैं। वो त्रिदेव जननी, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अंडरस्टूड हो गया कि इस दुर्गा के बारे में है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। क्लियर? एकाकिनी होकर भी वह समय संयोग वसात, वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसी ने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उमा, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव से विवाह किया था। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, ये सरपुरुष के बारे में जानकारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता के विषय में। ये उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना 101 पृष्ठ पर रुद्र संहिता का हम ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसे काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, सर्वपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ, नाथ नहीं है, शक्ति के साथ यानी दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया और प्रियतम रूप शक्ति और शिव, प्रिया और प्रियतम यानी पत्नी और पति रूप में दुर्गा और ये काल रूपी ब्रह्म कहो चाहे इसको सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं।
शिव और शिवाने, शिव यहाँ ये काल रूपी ब्रह्म है, क्योंकि शिव का रूप धारण भी कर लेता है ये अपने पुत्र जैसा, क्योंकि अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये शिव यानी इस काल ने, काल रूपी ब्रह्म ने, ये काल रूपी ब्रह्म ने, शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस अक्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया है। देव से ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद को, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, काल और दुर्गा के मन में, दुर्गा और काल के मन में, सरपुरुष के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बच्चा उत्पन्न करना चाहिए, लड़का, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने, इस काल रूपी ब्रह्म ने दुर्गा के साथ रमण किया, अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया, पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। देखना 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे संक्षिप्त शिव पुराण हम पढ़ रहे हैं। अब यहां और पुत्र जो उत्पन्न हुआ इस काल रूपी ब्रह्म ने यानी शिव ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब दुर्गा और काल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम विष्णु रखा। ये आपने 6ठा अध्याय पढ़ लिया रुद्र संहिता का। पुण्यात्माओं, ये अपने वही सदग्रंथ हैं जिनके आधार मानकर हम ये ज्ञान ग्रहण करते थे। ये आचार्य ब्राह्मण गुरु हमें ये बताया करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, हम इसलिए आपको बता रहे हैं। विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है। तो हम सोचा करते थे ये जो बता रहे हैं दंत कथा शायद ऐसा ही लिखा होगा, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं। आज ये सदग्रंथ उनके लोक वेद के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं। अब इसमें स्पष्ट हो गया, काल रूपी ब्रह्म सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, इसे काल कहो या इसे सदाशिव कहो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। और दुर्गा कहो, प्रकृति कहो, और ये इनकी माता है। इन दोनों के संयोग से श्री विष्णु जी की उत्पत्ति हुई। ये अपनी शिव पुराण स्पष्ट कर रहे हैं। और रुद्र संहिता का 6ठा अध्याय। अब आपको 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी कहते हैं फिर मेरी उत्पत्ति भी ऐसे की, दुर्गा और काल ने दोनों ने मिलकर ब्रह्म ने। देखिए ये रुद्र संहिता है और ये हमने 6ठा अध्याय यहां तक पढ़ लिया। अब 7वां देखते हैं 103 पृष्ठ पे। ब्रह्मा जी कहते हैं देव्र से, ब्रह्मा जी कहते हैं नारद को देव्र से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर साव सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, जैसे विष्णु जी को उत्पन्न किया, मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन परमेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। अब पुण्यात्माओं यहां पर अनुवाद करता थोड़ा सा विचलित हो गया। अब उसने सोचा कि भी अब शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे लिखूं, क्योंकि अनुवाद करता भी तत्व ज्ञान से परिचित नहीं था। लेकिन कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं, चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखना इसी रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं, श्री शिव पुराण में प्रमाण दिखाते हैं आपको। ये वही रुद्र संहिता चल रही है और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे हम अब यहां देखेंगे 9वां अध्याय का यहां अंत होता है, लास्ट है।
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। अब देखो तीन ये है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, और ये काल रूपी ब्रह्म इनसे अलग है। चार हो गए। और स्पष्ट करते हैं। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का इस बात पर झगड़ा हो गया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं सृष्टि का रचनहार हूं और विष्णु तू मेरे से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। विष्णु जी कहते हैं कि तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू मेरा पुत्र है। इससे इन दोनों का आपस में युद्ध हो गया। उस झगड़े का निपटारा करने के लिए इस काल रूपी ब्रह्म ने, इनके पिता ने इनके बीच में एक स्तंभ गाड़ दिया, एक लिंग खड़ा कर दिया तेजों में स्तंभ, बहुत लंबा, उसका कोई और छोर इन दोनों को नहीं मिला। तो इनका युद्ध तो बंद हो गया, उसकी खोज करने लगे कितना लंबा चौड़ा है। अंत में कहते हैं फिर कुछ देर के बाद ये शिव रूप में इसने प्रतिज्ञा की है काल ने कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। इसलिए ये कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु रूप धारण कर लेता है, कभी शिव जी का रूप धारण कर लेता है। तो वहां शिव जी रूप में आकर प्रकट हो गया और इन दोनों से कहा कि पुत्रों, तुमने अपने आप को भुला दिया है और तुमने जो सृष्टि और सतीथि के जो डिपार्टमेंट मुझसे लिए हैं, ये तुमने तप करके लिए हैं। और इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने भी अलग अलग विभाग मुझसे प्राप्त किए। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता में, यही शिव पुराण, ये संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और वही हम पढ़ रहे हैं। पहले जो आपको दिखाया था, हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। अब हम फिर विद्वेश्वर संहिता पढ़ते हैं। ये विद्वेश्वर संहिता अब पृष्ठ नंबर 24 पे थोड़ी सी झलक दिखाएंगे। ये एक तेजों में लिंग यानी स्तंभ इनके बीच में खड़ा कर दिया काल भगवान ने, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के। फिर ये स्वयं प्रकट हो गया। ये 25 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव इनका पिता बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। ब्रह्मा और अच्युत, सृष्टि, पालन और संहार, त्रोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। ससाए। क्या नाम है आपका? रेखा सोनी। कहाँ से आए हैं आप? MP जिला शिवपुरी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? हमने ली 15/11/2013 को। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी जी, और बहुत व्रत भी करती थी मैं, जैसे सोमवार है, शुक्रवार है, गुरुवार है और तीजा है, सभी व्रत 11 से, और बहुत व्रत करती थी मैं। फिर भी माने कोई सुख नहीं था, माने घर में कलह कलेश और बहुत सभी माने पैसों से भी सभी से बहुत परेशान रहती थी। आप इतनी सारी भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना करने से आपको कुछ तो लाभ हुआ होगा?
कुछ भी नहीं हुआ भगत जी। हानि हानि सब कुछ माने हानि में ही जा रहा था, कोई लाभ नहीं मिला। और मेरी तबीयत में 11 व्रत करती थी, निराहार रहती थी और दूसरे दिन हॉस्पिटल में चली जाती थी। बोतलें 8 दिन में बोतलें लग रही, क्योंकि मुझे मेरे शरीर में आने में भक्ति बहुत करती थी भगवान पाने के लिए। अकेले मेरी शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं माने व्रतों को झेल सकूं, फिर भी करती थी और बोतलें लगती थी परेशानी पे। और फिर घर में पैसा नहीं रहता था तो लड़ाई होती थी। हमारे पति माने जी कहते थे कि तुमसे नहीं बनता तो क्यों करती हो, फिर भी मैं करती थी कि कहीं भगवान हुए तो माने सब दुखों को दूर कर दे हैं अपने। मगर कहीं भगवान नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं था। बच्चों को भी बहुत माने बीमारी लगी रहती थी, कहीं लड़की बीमार हो गई, कहीं लड़का बीमार हो गया, उसका पेट दर्द करता था लड़का का, उसका भी कहीं कोई निवारण नहीं हो रहा था। भगवान कभी माने सुने नहीं रहते कहीं पर भी। तो भगवान इतनी भक्ति करते हैं फिर भी कोई लाभ नहीं मिल रहा था। बहुत परेशान थी। हमारे पति भी दारू पीते थे, वो भी माने घर में आते थे तो लड़ाई झगड़ा, ऐसा लगता था कि अब शाम हो गई, अब वो आएंगे तो लड़ेंगे माने हम लोगन को, बच्चे को भी हम लोगन को भी बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा था। आप भक्ति करते करते परेशानी का सामना कर रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में कैसे आए? एक भगत जी थे, वो सीताराम भगत जी भी थे, उन्होंने हमको बहुत समझाया कि को भी नाम लेकर आ गए थे पहले। तो उन्होंने हमको समझाया कि वहाँ पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, महाराज आए हैं। तो मैंने उनका बहाने वो समझाते थे, अकेले हम भगत जी से नहीं, हमारे पति से नहीं कह पाते थे क्योंकि वो नहीं मान सकते थे इन बातों को, वो बिल्कुल मानते नहीं थे। तो हमने माने मन ही मन प्रण कर लिया कि देखो भगवान पाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो हमने उनके वो ज्ञान सुना, वो ज्ञान कहते थे, मैं बहुत रोती थी क्योंकि वो ज्ञान एक ऐसा था निर्मल जो आत्मा को छू जाता था। उनको माने तो मैंने कम से कम 4 महीने तक नहीं गई और वो बताते रहती, मैं सुनती रहती थी। तो हमने सतलोक आश्रम जाके और फिर नाम दीक्षा ले ली। बहन जी, आप बहुत ज्यादा बीमारी और परेशानियों से जूझ रहे थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम जब भी मिलते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं तो उन्हें कोई ना कोई लाभ अवश्य होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? सर जी, एक मेरी लड़की हैगी, उसको माने उसके ससुराल वाले बहुत ज्यादा खाते पीते हैं तो उसको मार पीट के उन्होंने भगा दिया था पहले। तो जब उसको फिर हमने अपने यहाँ रख लिया, हमने कहा बेटा यहीं रहो। तो वहाँ वो रहने लगी, उसके पेट में बच्चा था तो वो लेने नहीं आए। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास ले गए, उनको दीक्षा दिला दी। तो फिर वो घर आ गए, हम लोग अच्छी तरह से रहने लगे सब लोग। फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आया तो उस डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर साहब जी कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। शिवपुरी मिलाने ले गए हम, तो शिवपुरी में कहने लगे ग्वालियर ले जाओ। तो हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था, हमने कहा कि नहीं हम कहीं नहीं ले जाएंगे, हम तो घर चलो। हमने अपने पति से कहा कि घर चलो, हम नहीं ले जाएंगे, अपने पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उसके डॉक्टर ने कहा था कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर हम उसको घर ले आए तो नज़दीक डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो हमने फिर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से हमने अरदास लगाई कि हे परमात्मा, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है, हम कैसे इसका इलाज कराएंगे, और ऑपरेशन का बोल रहे हैं, कैसे ऑपरेशन कराएंगे। तो उन्होंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, भक्ति करो तुम। तो हमने फिर बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। हमने कि चलो अब हमें कुछ चिंता नहीं है, परमात्मा अपने आप सतगुरु रामपाल जी महाराज वो ही करेंगे जो कुछ करना होगा, अच्छा बुरा। तो हम अपने रहने, फिर डिलीवरी का टाइम आया तो डॉक्टर कहने लगे गांव है, गांव में इतनी बड़ी ऑपरेशन माने कुछ भी वो नहीं है माने साधन। तो वो कहने लगे कि तुम इसको शिवपुरी ले जाओ। हमने कि नहीं, हम तो डिलीवरी यहीं कराएंगे, अगर हमारी किस्मत में जो होगा हमारे परमात्मा ही करेंगे बस, और कोई नहीं कर सकता। तो हमने उसकी डिलीवरी माने उसकी डिलीवरी हुई, रात को 10 बजे हो गई डिलीवरी हो गई। और उसका बच्चा माने उसकी सांस चल रही थी, क्योंकि उसको बीपी इतना था, 200 बीपी था। सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया था, यहाँ डिलीवरी नहीं कराना। तो उसके बच्चा हो गया, तो उसका बिल्कुल सांस चल रही थी उसकी, और उसमें कुछ नहीं था। सुबह डॉक्टर आए, बोले कि कैसा होगा आपका बच्चा। हमने कही डॉक्टर साहब बच्चा तो बिल्कुल माने मरा हुआ है, इसको सांस अकेली चल रही है। तो बोले ठीक हो जाएगा। सो वो चले गए, वो तो ऐसे कह के। अब हम डाले रहे 2 दिन तक 3 दिन तक, हमने कहा इसको यहाँ पे कुछ देख रेख हो जाएगी, घर ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही फिर कुछ भी नहीं है। तो हम इसको घर ले गए
तो उसमें सांस अकेली थी और कुछ नहीं था, ना दूध पी रहा था 3 दिन से ना कुछ। फिर हमने घर ले जाके उसको डाल दिया और गुरुजी की फोटो लगी थी, हमारे पास मंदिर है परमात्मा सतगुरु रामपाल जी का, तो हमने वहां पर उसको डाल दिया। हमने कहा हे परमात्मा आप इसको अगर देना है तो अच्छा कर दो, और नहीं इसको माने मार दो। जो कि माने जी इस लाश को 3 दिन से रखे हैं हम, इस क्या करेंगे इसका। तो इतना हमने बोला और थोड़ी देर में उसको ऐसे झटकी आ, एकदम से झटका लेने लगा वो, और झटके लेकर 2-3 झटके तो उसने आंखें खोल दी, उसकी आंखें भी बंद थी। फिर वो बच्चा माने दूध पीने लगा, अच्छा हो गया। वहां पे हमने अरदास लगाई, हमने की परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के यहाँ से हमने की माने कि माने इसको जन्म आपने दिया है और ये अच्छा ऐसा हो गया है। अब इसको दूध ने, इसकी माँ भी अंधी हो गई थी, इसकी डिलीवरी हुई तो हमने उसकी भी अरदास लगाई। हमने कि डॉक्टर बोले, हमने कहा था आपसे यहाँ डिलीवरी नहीं कराओ और जी इसको कुछ भी हो सकता है, तो उसकी आंखें चली गई। हमने उसकी प्रार्थना लगाई, हमने कि सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमने कि परमात्मा इसकी अंधी हो गई जी, डॉक्टर माने कुछ नहीं सुन रहे। तो परमात्मा ने कहा बेटा सब सही हो जाएगा, वो तुम चिंता नहीं करो। तो उसकी आंखों की रोशनी 2-3 दिन में उसकी आंखों की रोशनी आ गई। बोले मम्मी हमें दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा बेटा परमात्मा सही करेंगे। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसकी आंखों की रोशनी दे दी, बच्चा को भी जन्म दे माने जीवित कर दिया। फिर वो उतना कुछ चल ऐसा खचरने लगा। तो एक दिन भगोना रखा था सर जी, तो भगोना रखा था पानी का, मैं नहाने जा रही थी तो वो उसको मैंने ऐसा रख छोड़ दिया। तो मैं कपड़े ढूंढने लगी नहाने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहे थे मेरे, तो मैं बैठ गई। मैंने कि कपड़ा जाने कहाँ रखे, तो वो बच्चा चला गया भगोना के पास और जाके उसमें, और उसने ऐसा मैंने उसको पकड़ के खड़ा हो गया वो, और उसके उसमें गिर गया वो भगोना में। तो उसको पैर ऊपर हो गया और पूरा उसमें डूब गया, पानी का भरा हुआ था। तो मैंने देखा कोई ने मुझे माने मैं बैठी थी भीतर, मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझसे मेरे सतगुरु रामपाल जी कह रहे हो कि बेटा चली जा बाहर। तो मैं बाहर आके देखा, मैंने उसमें मेरे बच्चे को उठाया, मैं जोर से चिल्ला के बोली मैंने कि हे मालिक ये क्या हो गया। तो बच्चा अपने आप हाथ पैर हिलाने लगा, मैंने गुरु जी की आग में डाल दिया तो बच्चा अपने आप हाथ खोलने लगा और अपने आप उसको जल दे दिया हमने और अच्छा हो गया। फिर हमने उसको रख के नहाने गए बहुत माने। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जी लड़की उसको नहला रही थी, नहला के और रो रहा था। तो मैंने कहा बेटा इसको दूध पिला दे तू। तो उसमें कटोरी में लेके बोल मैंने उसको गैस पे तपा के रख दिया और उसने ऐसा कटोरी ऐसा लिए थी बच्चे को और उसने ऐसी भगवानी कुड़ेरी, बच्चा ने ऐसा हाथ मार दिया तो पूरी भगवानी उबलती हुई भगवानी उसके ऊपर से बच्चे के ऊपर से पूरी ऐसे हो गई। बच्चा ने खूब जोर से चीख मारी और रोने लगा। फिर मैं एकदम से घबरा गई सर जी और गई उसके पास। मैंने देखा तो वो लड़की ली थी, बोली मम्मी इसके ऊपर दूध गिर गया। मैंने कहा बेटा तूने देखा नहीं परमात्मा जी क्या हो गया। फिर वो लाल हो गया इंगुर जैसा पूरा उसका शरीर, इतना सा बच्चा 7 महीने का बच्चा था, उसको पूरा ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको देखा, फिर कि हे परमात्मा जी क्या हुआ, जो तो आपने ही दिया है और ऐसा क्या हो गया, इसको क्या गलती हो गई मालिक हमसे। तो उसको जल दिया और अच्छे माने देखा उसको कुछ भी नहीं लगाया हमने। कुछ सब जने देखने आए कहने लगे इसको कुछ लगा दो। हमने कि मालिक सही करेंगे हमारे सदगुरु रामपाल जी। तो हमने देखा तो उसने बच्चे को बहुत जोर से रोते उसको दूध पिलाने लगे। दूध पिला दे बेटा इसको, दूध पिलाने लगी और फिर वो थोड़ी देर बाद सो गया। ढक के सुला दिया। हम ऐसा माने परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज से हमारा विनती कर रहे थे परमात्मा ऐसी क्या गलती हो गई हमसे जो मालिक। तो फिर वो थोड़ी देर उठा और रोने लगा। रो के और देखा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसको फूला नहीं फुंसी कुछ भी नहीं, अच्छा भला। बहन जी एक बात बताइए, हमने मीडिया में सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी नाम दीक्षा लेते हैं उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए जाते हैं नाम दीक्षा देने के दौरान। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, क्या आपसे कोई पैसा लिया गया था? नहीं, ये तो सब अफवाहें हैं, मीडिया वाले सब अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे 1 पैसा भी नहीं लगता। हमारी तो लड़की थी, इतने से बच्चे थे, वहाँ पे दूध भी मिलता था, सब कुछ मिलता था खाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं। अपनी इच्छा से अपन चाहो तो माने कुछ 10-5 रुपये अपन दान कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाहें उड़ाई गई हैं। हम तो इतने से बच्चों को लेकर जाते थे भगत सर जी, कुछ भी नहीं है ऐसा वहाँ पे। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी मैं उनसे करवत दो के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि देखो जी मानुष जन्म कभी बार बार नहीं मिलता, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार।
तरवर से पत्ता टूट गया, बहुत न लगता डर। ये शरीर एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। तो अब आकर और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे पट्टी आती है और उस पट्टी पर नंबर आते हैं। नंबर आप लगाकर और संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत्साए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क